हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। वृंदावन के एक महान संत की कथा सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक महात्मा श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। वृंदावन में वह रहते और दिन रात कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ एक बड़ा प्यारा सा मधुर सा संबंध बनाया था। उन्होंने संसार को भूलने के लिए अपने मन को श्री कृष्ण जी के चरणों में लगा के रखा। उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण मेरे बालक हैं। एक बालक के रूप में कृष्ण की सेवा करते थे कि वो मेरे बेटे हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करती कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए। परमात्मा के साथ इतने मग्न हो गए कि श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करती कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है और बाबा मुझे केला दो ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला दे देते। यह सारी लीला वह करते रहते और सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं दो तब भी खुश हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहती कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी नहीं हुआ, वह मुझे एक बार करना चाहिए। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं गंगा में स्नान करके आऊं। तो शिष्यों ने कहा कि आप काशी में पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में लग्न हुए कन्हैया की कहने लगे कि बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कौन सी काशी जा रहे हो? क्या काशी जाना जरूरी है? इस प्रकार महात्मा सेवा करते हुए मन में विचार करने लगे कि लाला मुझसे ये बात कह रहा है और मुझे जाने की मनाही कर रहा है। मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा वृद्ध हो गई। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा ना, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी में हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण वे गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करते है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान कैसे हो गया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र ही नहीं था, बाल कृष्ण ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। इसी प्रकार आपको ठाकुर जी की सेवा करते हुए कोई ना कोई संबंध अवश्य बनाना चाहिए, ताकि आपको प्रभु की प्राप्ति हो। जिस प्रकार इस महात्मा की इच्छा पूर्ण हुई, उसी प्रकार आपकी भी इच्छा पूर्ण हो। इसी के साथ और इसी कथा के साथ आप सब बोलिए
जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। राधे राधे जी सबको।